पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। चारों तरफ घने जंगल, ठंडी हवा और शांति। लेकिन इस शांति के बीच एक आदमी ऐसा था जिसके दिल में बहुत शोर था। उसका नाम था मोहन। मोहन कभी बहुत खुश इंसान हुआ करता था। पत्नी सीता और 8 साल का बेटा अमन उसकी पूरी दुनिया थे। लकड़ी काटकर और जंगल से शहद लाकर वह अपना घर चलाता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक भयानक भूस्खलन में सीता और अमन दोनों मोहन से हमेशा के लिए दूर चले गए। उस दिन के बाद मोहन हंसना भूल गया। वह गांव छोड़कर जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला रहने लगा। लोग उसे समझाते, लेकिन दर्द ऐसा था जिसे शब्दों से नहीं भरा जा सकता। हर रात मोहन आग के सामने बैठकर अमन की लकड़ी की छोटी गाड़ी को देखता और धीरे धीरे रोता। काश मैं भी चला जाता, वह खुद से कहता। जंगल की आवाजें ही अब उसके साथी थे। एक दिन तेज बारिश के बाद मोहन जंगल में लकड़ी ढूंढ रहा था। तभी उसे झाड़ियों के पास से दर्द भरी आवाज सुनाई दी, घर्र। मोहन डरा, लेकिन फिर उसने देखा एक छोटा भालू का बच्चा जिसकी मां शायद शिकारियों या भूस्खलन में मर चुकी थी। उसके पैर में गहरी चोट थी और वह कांप रहा था। मोहन का दिल धक से रह गया। उसे अपने बेटे अमन की याद आ गई। वह धीरे धीरे भालू के पास गया। भालू डर से गुर्राया, लेकिन भाग नहीं सका। मोहन ने कांपते हाथों से कहा, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। मोहन भालू को अपनी झोपड़ी में ले आया। उसने उसकी चोट साफ की, जड़ी बूटियां लगाईं और अपने खाने का आधा हिस्सा उसे दे दिया। उस रात मोहन ने पहली बार किसी के लिए खाना बनाया। भालू ने धीरे धीरे खाना खाया और फिर मोहन के पास आकर बैठ गया। मोहन की आंखों से आंसू गिरने लगे। तू भी अकेला है, मैं भी, उसने भालू से कहा। उस दिन के बाद मोहन ने उसका नाम रखा शेरू। दिन बीतते गए। शेरू बड़ा होने लगा और मोहन के दिल का खालीपन थोड़ा थोड़ा भरने लगा। मोहन उससे बातें करता। अमन की शरारतें, सीता की हंसी, अपना दर्द शेरू ध्यान से सुनता। कभी उसके पास सिर रख देता। पहली बार मोहन को लगा वह पूरी तरह अकेला नहीं है। गांव के लोग हैरान थे, मोहन फिर से मुस्कुरा रहा है। मोहन अब शेरू के साथ जंगल में जाता, मछली पकड़ता, शहद निकालता। लोग डरते थे, लेकिन शेरू कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मोहन कहता, जिसे प्यार मिले वह हिंसक नहीं होता। एक दिन गांव में खबर आई, सरकारी अधिकारी जंगल खाली करवाने और भालुओं को पकड़ने आ रहे हैं। मोहन को समझ आ गया, शेरू अब खतरे में है। उस रात मोहन सो नहीं पाया। उसने शेरू को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। अगर तुझे ले गए तो मैं फिर से मर जाऊंगा। कठिन फैसला। अगले दिन अधिकारी आए। उन्होंने कहा, यह भालू इंसानों के बीच नहीं रह सकता। शेरू मोहन के पीछे छिप गया। मोहन ने बहुत विनती की, लेकिन नियम पत्थर के बने होते हैं। अंत में मोहन ने भारी दिल से कहा, शेरू, तुझे जंगल में जाना होगा। वह उसे बहुत दूर गहरे जंगल में ले गया। शेरू समझ नहीं पा रहा था। वह बार बार मोहन की तरफ देखता। मोहन ने उसे आखिरी बार गले लगाया। जिंदा रहना, खुश रहना, यह कहकर मोहन लौट आया। कई महीने बीत गए। मोहन फिर से अकेला था, लेकिन अब उसका दिल पूरी तरह खाली नहीं था। उसने सीखा था, प्यार खोकर भी जीना सिखाता है। एक सुबह झोपड़ी के पास झाड़ियों में हलचल हुई। मोहन बाहर आया। वहां खड़ा था शेरू, अब बड़ा और मजबूत। उसके पीछे 2 छोटे भालू के बच्चे थे। शेरू ने दूर से मोहन को देखा और धीरे से सिर झुका दिया। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। तू खुश है, बस यही काफी है। शेरू बच्चों के साथ जंगल में लौट गया। मोहन मुस्कुराया। इस बार दर्द से नहीं, संतोष से प्यार कभी मालिकाना नहीं होता। प्यार वह होता है जो किसी को आजाद देखकर भी खुश रहे।